हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि क्या केस रहते हैं अगर पार्टनर फर्म को लोन देते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टॉपिक जब ये पार्टनर फर्म को लोन देते हैं। इस केस में हम पढ़ेंगे जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है तब हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी बच्चों तो जाके आप लास्ट क्लास देख सकते हैं। तो उसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक करवा दिया कि पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया था तो कैसे हमने ट्रीटमेंट किया, कैसे जर्नल की, उसका प्रैक्टिकल भी मैंने करवाया है। आज की क्लास में आपको बताऊंगी अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसका भी प्रैक्टिकल कराऊंगी आपको। तो देखो, जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो जब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो यहाँ पे फिर पार्टनर फर्म को क्या देगा, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर ने लोन लिया है। तो जब इंटरेस्ट फर्म को दिया जाएगा पार्टनर द्वारा तो फर्म के पास ये इंटरेस्ट आएगा तो फर्म के लिए क्या बन जाएगी, ये इनकम बन जाएगी। तो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में डिटेल वीडियो में बताया हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो फॉलो किया जाता है। इसमें नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इनकम को क्या करके चलेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। यानी जब फर्म जर्नल एंट्री करेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो वो इंटरेस्ट को कहाँ दिखाएगी, क्रेडिट साइड पे दिखाएगी। तो देखो, इंटरेस्ट किस चीज़ पे मिल रहा है, इसको पार्टनर के लोन के ऊपर। तो एंट्री क्या हो जाएगी 2 में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन के ऊपर क्या मिला, इसको इंटरेस्ट मिला है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अभी यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो डेबिट किसको कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को डेबिट करके चलेंगे हम यहाँ पे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था वो चार्ज था। यहाँ पे जो ये हम दिखाएंगे ये हमारे पास ये दिखाया तो जाएगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन इनकम साइड दिखाया जाएगा। जब मैंने इससे पहले वाला टॉपिक बताया था जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो उस केस में फर्म को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा था तो उस केस में भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाया था। इस केस में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही दिखाएंगे। लेकिन पिछले केस में क्या था, वो फर्म के लिए चार्ज था तो डेबिट साइड गया था। अब ये फर्म को मिल रही है इनकम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड चली जाएगी। तो अब देखो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो वो रिसीव हुआ है, मतलब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो जब ये हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्रेडिट किया है तो नेक्स्ट एंट्री में इसी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्या करके चलेंगे, हम डेबिट करके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो ये 2 ट्रांजेक्शन यानी कि 2 जर्नल्स की जाएंगी जब पार्टनर्स क्या करेगा, फर्म से लोन लेगा। तो उस केस में ये 2 जर्नल करनी है, क्योंकि जब पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर द्वारा। तो जब फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए इनकम होगी, इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने क्रेडिट दिखा दिया और पार्टनर्स की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। फिर इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें बताया जाएगा किस तरीके से इसके जर्नल करने हैं, क्या ट्रांजेक्शन्स की। कहते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, कहता है वो 3:2 रेशियो में प्रॉफिट ले गए हैं। 1 अप्रैल 2021 को उनकी कैपिटल गिवन है 5 लाख से और 3 लाख से। ए वाज इन नीड ऑफ फंड्स, कहता है ए को ना ज़रूरत है फंड्स की, एंड हैज़ टू के लोन ऑफ 1 लाख, कहता है कि उसने 1 लाख रुपये लोन ले लिया, किससे, फर्म से लोन ले लिया। 1 लाख रुपये उसने फर्म से लोन ले लिया, किस डेट को लिया, 1 जुलाई 2021 को लिया है। तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 12% से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा उसका, 12% से रेट हो जाएगी उसकी। प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 से। ये जो प्रॉफिट गिवन है कहता है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ए लोन है, यानी कि इसमें अभी तक इंटरेस्ट है जो ए लोन का वो दिखाया नहीं गया। कहते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री करनी है इंटरेस्ट की और हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट। सिर्फ हमें इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री पूछी है और कैपिटल अकाउंट पूछे हैं। तो सबसे पहले जब हम इंटरेस्ट की एंट्री करें तो ये 2 ही एंट्री जाएंगे इंटरेस्ट की। तो हम एग्जाम्पल नंबर करते हैं यहाँ पे 59 एग्जाम्पल नंबर। तो हम जब इसमें एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री जब हम इंटरेस्ट ऑन ए लोन से हम जब रिसीव किया जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर। यहाँ पे पार्टनर कौन है, ए, क्योंकि ए ने जो लोन लिया है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिला है वो ए ने लोन लिया था उसके ऊपर मिला है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन के नाम से। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो 1 लाख रुपये लोन लेके गया पार्टनर्स, 1 लाख के ऊपर हमारे पास रेट गिवन है 12% से।
अब मंथ कंसीडर करते हैं किस डेट को उसने लिया है। तो हम यहाँ पे बताया गया इसने कि जो लिया गया 1 जुलाई को लिया गया है। जुलाई 1 तारीख का, तो जुलाई का मंथ इंटरेस्ट पूरा बनेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारे पास 9 मंथ का बन जाएगा। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9,000 रुपीज़ से। तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट जर्नल करेंगे इसी इंटरेस्ट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट हो जाएगा, एज लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही इंटरेस्ट को हमने क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। अब नेक्स्ट में बोलते हैं हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाओ। तो अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में देखेंगे हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं, तो 2 पार्टनर्स के हम यहाँ पे बैलेंस बना लेते हैं। हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, सिर्फ 2 हैं, ए और बी। तो ए और बी का जब हम करेंगे, ए और बी का जब हम करेंगे तो ए और बी, तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लेते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो हमारे पास कैपिटल गिवन है, कैपिटल कितनी गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख और 3 लाख से। तो हमने कैपिटल ले ली 5 लाख से और ये 3 लाख से। अब देखो इसके अलावा क्या कोई और ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया गया नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन ज़रूर आता है। तो देखो अब ऊपर चेक करो ट्रांजेक्शन में, तो जब हमने जर्नल एंट्री की थी पहले ट्रांजेक्शन में हमने ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो डेबिट साइड पे हम इसको पोस्टिंग करेंगे। 2 में क्या चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन के नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, क्योंकि ए ने मतलब लोन लिया तो ए के अकाउंट में डाला जाएगा ये 9,000 रुपये। तो अब देखो बच्चों, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसके बैलेंसेस जो होते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसके अंदर, पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर। तो अब देखो हम बनाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमारे पास ना प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कहता है कि बिना इंटरेस्ट के प्रॉफिट कितना पड़ा है, 1,50,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखा देते हैं 1,50,000। अब जब फर्म को इंटरेस्ट मिला है बच्चों तो वो भी यहीं पे जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन के नाम से, इंटरेस्ट ऑन एज लोन के नाम से। तो 9,000 हमने देखा था इंटरेस्ट बना, तो टोटल कितना होगा 1,59,000 से, और यही 1,59,000 हम कहाँ रेफर कर देते होते हैं, नेक्स्ट अकाउंट जब प्रिपेयर किया था इसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से डालेंगे। यहाँ पे जो लिखा जाएगा बच्चों वो लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यही बैलेंस जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है इसी को रेफर करके चलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो 1,59,000 जब बैलेंस आया है, अब इसी बैलेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। 2 में प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कौन कौन से पार्टनर, हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, ए कैपिटल और बी कैपिटल। अब रेशियो हमारे पास गिवन है 3:2। जब हम इसको 1,59,000 को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95,400 से, ऐसे 63,600 से आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,59,000। अब इसकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी बच्चों, कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रॉफिट के बैलेंस कहाँ मिले हैं, इसको पार्टनर्स को मिले हैं, ये प्रॉफिट है, दोनों के दोनों प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे, फिर इनके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे जब बैलेंस इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास ये क्रेडिट साइड पे जाते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। तो हम जब देखेंगे इसका 95,400 से और इसका 63,600 से बैलेंस चला जाएगा। तो लास्ट में जब हम इसको टोटल करेंगे, टोटल करने से हमें क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। इस साइड का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, उसमें से डेबिट साइड माइनस करके 5,86,400 आ जाएगा। ऐसे जब हम इसका टोटल करेंगे इसमें आ जाएगा टोटल हमारे पास 363,600 से। तो बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया, दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। पहले जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो क्या ट्रीटमेंट था, इससे पहले वाली क्लास में बताया। इस केस में हमने पढ़ाया आज की क्लास में कि जब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास है जो समझ में आ गई होगी। तो आप मेरी डिटेल क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।